गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज के क्लास में आपका स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग मौसम संबंधित वर्ड्स को सीखेंगे। आज का क्लास थोड़ा लंबा होगा, इसलिए आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को आप धैर्यपूर्वक अंत तक देखें। मैं यह नहीं कह सकता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आप मौसम संबंधित सभी वर्ड सीख जाएंगे, लेकिन मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद मौसम संबंधित वो सभी वर्ड्स जो हमारे डेली बोलचाल की भाषा में आते हैं उन्हें आप सीख जाएंगे। तो आइए आज का क्लास शुरू करते हैं। वोकैबुलरी का यह मेरा दूसरा वीडियो है। वर्ड्स डिस्क्राइबिंग वेदर, वैसे शब्द जो मौसम संबंधित, वेदर मीन्स मौसम संबंधित सूचना देने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें हम आज सीखेंगे। वर्ड नंबर 1 वेदर, WEATHER, वेदर, वेदर मीन्स मौसम या ऋतु। नंबर 2 CLIMATE, क्लाइमेट मीन्स जलवायु। देखिए फ्रेंड्स, अक्सर बच्चे क्लाइमेट और वेदर में अंतर समझ नहीं पाते हैं। वे समझते हैं कि दोनों एक ही चीज़ है, इसलिए वेदर के जगह क्लाइमेट और क्लाइमेट के जगह वेदर बिना सोचे समझे प्रयोग करते हैं। वेदर और क्लाइमेट दोनों में फ़र्क है। वेदर अल्पकालिक होता है, वेदर मीन्स मौसम अल्पकालिक होता है, जबकि क्लाइमेट दीर्घकालिक होता है। आप ज्योग्राफी में पढ़े होंगे कि मौसम के कारण दिन और रात में परिवर्तन होता है, जबकि जलवायु के कारण ऋतुओं में परिवर्तन होता है। मान लेते हैं अभी धूप निकला है, 2 घंटे बाद, 4 घंटे बाद या कुछ देर बाद यदि वर्षा शुरू हो जाती है तो यह किस कारण ऐसा होता है, तो हम कह सकते हैं कि यह मौसम परिवर्तन के कारण होता है। नेक्स्ट रेनी, RAINY, रेनी, रेनी मीन्स वर्षा। नेक्स्ट विंटर, WINTER, विंटर मीन्स जाड़ा। नेक्स्ट समर, SUMMER, समर, समर मीन्स गर्मी। नेक्स्ट स्प्रिंग, SPRING, स्प्रिंग, स्प्रिंग मीन्स बसंत। नेक्स्ट ऑटम, AUTOMN, ऑटम, ऑटम मीन्स पतझड़। देखिए यहाँ पर एन का उच्चारण जो है वह साइलेंट होता है, इसको हम लोग ऑटमन नहीं बल्कि ऑटम पढ़ते हैं। यह पतझड़ ऋतु होता है। कौन ऋतु होता है? पतझड़ ऋतु। पतझड़ ऋतु में पेड़ के पत्ते जो हैं वह झड़ जाते हैं। ये सभी जो है मौसम या सीजन्स का नाम है, आप देख पा रहे हैं। वर्षा ऋतु, जाड़ा ऋतु, गर्मी ऋतु, बसंत ऋतु। बसंत ऋतु किसको बोलते हैं? बसंत ऋतु फरवरी और मार्च के महीना को बोला जाता है। बसंत ऋतु को ऋतुओं का राजा भी कहा जाता है। स्प्रिंग इज द किंग ऑफ ऑल सीजन्स। नेक्स्ट हेमंत, HEMANT, हेमंत, हेमंत मीन्स शिशिर, या इसको हेमंत भी बोलते हैं। यह लगभग मिड अक्टूबर यानी 15 अक्टूबर से शुरू होकर 15 दिसंबर तक चलता है। तो ये सभी जो 6 ऋतु थे ये हमारे भारत में होते हैं। ऐसे भारत में ऋतुएं मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। कौन कौन होती है आपको मालूम है? रेनी, विंटर और समर, 3 मुख्य हैं। और ये 3 जो हैं बहुत शॉर्ट में, बहुत कम दिनों के लिए होते हैं। नेक्स्ट सनी, SUNNY, सनी, सनी मीन्स धूपदार या धूप वाला। धूपदार या धूप वाला कहने का मतलब यह है कि जिस दिन धूप निकलता है या जहाँ धूप निकलता है। जैसे अ सनी डे, हम कह सकते हैं कि इट वाज अ सनी डे यस्टरडे, मीन्स कल धूप निकला था, कल धूप वाला दिन था। अ सनी गार्डन मीन्स वैसा गार्डन जिसमें धूप आता हो, जिसमें प्रकाश आता हो। नेक्स्ट क्लाउडी, CLOUDY, क्लाउडी, क्लाउडी मीन्स धुंधला। नेक्स्ट क्लाउड, CLOUD, क्लाउड, क्लाउड मीन्स बादल। देखिए यह नाउन है और इस नाउन में वाई लगा करके क्लाउडी बनाया गया है। CLOUD क्लाउड और उसमें वाई जोड़ करके CLOUDY, क्लाउडी बनाया गया है। अंग्रेजी में बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिनमें वाई लगा करके एडजेक्टिव बनाया जाता है। इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट फॉग या स्मॉग, FOG फॉग या SMOG स्मॉग, स्मॉग मीन्स होता है धुंध। नेक्स्ट देखिए वैसे ही बनाया हुआ है, नाउन है फॉग और स्मॉग और इसमें वाई लगाया गया है, फॉगी, स्मॉगी। तो फॉगी और स्मॉगी का मतलब होता है धुंधला। क्या होता है? धुंधला। नेक्स्ट मिस्ट, MIST, मिस्ट, मिस्ट मीन्स हल्का कोहरा। आप कोहरा देखे होंगे जाड़े के दिनों में
कोहरा पड़ता है, धुंध पड़ता है, जिसके कारण हमें आगे या सामने दिखाई नहीं पड़ता है। नेक्स्ट हेजी, HAZY, हेजी, हेजी मीन्स धुंध भरा या अस्पष्ट। देखिए हेजी जो वर्ड है वह हेज से बना है, HAZD, हेज मीन्स होता है कोहरा, और इससे बना है हेजी, HAZY। जब हेजी बना है तो उसमें से ई हटा दिया गया है, अंग्रेजी में ऐसे नियम हैं। नेक्स्ट WINDY, विंडी, विंडी मीन्स तूफानी। नेक्स्ट विंड, WIND, विंड, विंड मीन्स हवा। यहाँ भी देखिए विंड नाउन है, विंड क्या है, नाउन है, और इसमें वाई जोड़ करके एडजेक्टिव बनाया गया है विंडी। नेक्स्ट पुअरिंग, POURING, पुअरिंग, पुअरिंग मीन्स तेज वर्षा। नेक्स्ट ह्यूमिड या मगी, HUMID, ह्यूमिड या MUGGY, मगी। यहाँ पर आप ध्यान देंगे एम के बाद यू आया है तो आप सोचेंगे कि मूगी होगा, MUGGY, मूगी होगा, लेकिन नहीं। यही तो अंग्रेजी की खासियत है। अंग्रेजी की परिभाषा क्या है, जो बोलते हैं हम लिखते नहीं, और जो लिखते हैं हम वह बोलते नहीं, उसी का नाम है अंग्रेजी। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि MUGGY को मूगी नहीं बल्कि मगी पढ़ेंगे। यह क्या होता है, नम या उमसदार। आप देखे होंगे कि वर्षा के दिनों में अत्यधिक गर्मी पड़ती है, जिसके कारण हमें उमस महसूस होता है। नेक्स्ट है रेनिंग, RAINING, रेनिंग, रेनिंग मीन्स वर्षा होना। रैन भी एक वर्ड है, यह भी वर्ब है, और इसका मतलब भी होता है वर्षा होना। यहाँ पर हम जो रेनिंग का प्रयोग किए हैं वो बिफोर के रूप में, प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में लिखा हुआ है। नेक्स्ट है ड्रिजलिंग, DRIZZLING, ड्रिजलिंग मीन्स बूंदाबांदी, पानी होना। क्या पढ़ेंगे इसको, ड्रिजलिंग, DRIZZLING। नेक्स्ट है स्नोइंग, SNOWING, स्नोइंग, स्नोइंग मीन्स बर्फ गिरना। देखिए एक वर्ड है स्नो, SNOW, स्नो मीन्स क्या होता है, बर्फ। नेक्स्ट है हेलिंग, HAILING, हेलिंग, हेलिंग मीन्स बर्फ गिरना या ओला गिरना। ओला क्या होता है, आप देखे होंगे कि कभी कभी वर्षा के साथ बर्फ के कुछ टुकड़े, छोटे टुकड़े हो सकते हैं या बड़े टुकड़े हो सकते हैं, वो पत्थर के समान दिखते हैं और वह धरती पर आते हैं, उसे हम ओला कहते हैं। ओला क्या करता है, ओला फसलों को बर्बाद कर देता है, ओला पेड़ से पत्तों को झाड़ देता है, और ओला पेड़ के टहनियों को तोड़कर धरती पर या नीचे गिरा देता है। तो कुल मिलाकर के ओला जो है वह हमारे लिए नुकसानदायक है। नेक्स्ट हेल स्टोन, HAIL, हेल STONE, हेल स्टोन मीन्स ओला। नेक्स्ट हेल स्टॉर्म, HAIL, हेल STORM, हेल स्टॉर्म मीन्स मूसलाधार बारिश। नेक्स्ट है लाइटनिंग, LIGHTNING, लाइटनिंग मीन्स बिजली चमकना। नेक्स्ट है थंडर स्टॉर्म, THUNDER, थंडर STORM, थंडर स्टॉर्म मीन्स आंधी या तूफान। यहाँ पर देखेंगे आप जो थंडर स्टॉर्म है वह दो वर्ड से मिलकर बना है। कौन कौन वर्ड है वह, थंडर प्लस स्टॉर्म। थंडर स्टॉर्म मीन्स होता है आंधी या तूफान। नेक्स्ट है थंडर, THUNDER, थंडर मीन्स बिजली। नेक्स्ट है स्नो स्टॉर्म, SNOWSTORM, स्नो स्टॉर्म मीन्स बर्फीली तूफान। यहाँ भी आप देखेंगे स्नो स्टॉर्म दो शब्दों से मिलकर बना है, स्नो प्लस स्टॉर्म। इसका मतलब होता है बर्फीली तूफान। स्नो मीन्स क्या होता है, बर्फ, और स्टॉर्म मीन्स क्या होता है, तूफान। तो स्नो स्टॉर्म को हम बोल सकते हैं बर्फीली तूफान। नेक्स्ट है डस्ट, DUST, डस्ट मीन्स धूल। नेक्स्ट है डस्ट स्टॉर्म, ये भी दो शब्दों से मिलकर बना है, देखेंगे आप, DUST डस्ट प्लस STORM स्टॉर्म। डस्ट स्टॉर्म मीन्स होता है धूल भरी तूफान। नेक्स्ट है हीट, HEAT, हीट, हीट मीन्स गर्मी। इसी से बना है हीटर, HEATER, हीटर। आप अंग्रेजी में बहुत सारे ऐसे वर्ड्स देखेंगे जिसमें ER, AR या OR लगा करके डूअर बनाया जाता है। जैसे टीच, TEACH, टीच, टीच में ER लगा देंगे, क्या बन जाएगा, टीचर। टीचर मीन्स क्या होता है, पढ़ाने वाला, और टीच मीन्स क्या होता है, पढ़ाना। उसी प्रकार डांस, डांस मीन्स क्या होता है, नाचना। डांस में ER लगा देंगे, क्या बन जाएगा, डांसर। डांसर मीन्स नाचने वाला। अब जैसे रीड मीन्स पढ़ना, और रीड में ER लगा देंगे, क्या बन जाएगा, रीडर। रीडर मीन्स क्या होता है, पढ़ने वाला। ठीक उसी प्रकार हीट से बन गया है हीटर। हीट मीन्स गर्मी होता है, हीटर मीन्स गर्मी प्रदान करने वाली एक मशीन है हीटर ना। नेक्स्ट हीटेड, HEATED, हीटेड, हीटेड मीन्स गर्म। नेक्स्ट है हीट अप, हीट अप मीन्स गर्म करना। यहाँ पर आप देखेंगे एक फ्रेजल वर्ब है। फ्रेजल वर्ब क्या होता है, एक नाउन और उसके साथ एक प्रीपोजिशन होता है, और उन दोनों शब्दों का अर्थ बिल्कुल अलग होता है।
उसको हम बोलते हैं फ्रेजल वर्ब। इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। हीट अप मीन्स गर्म करना। नेक्स्ट हॉट या वार्म, HOT हॉट या WARM हॉट या वार्म मीन्स होता है गर्म। नेक्स्ट है वेट, WET वेट मीन्स गीला। नेक्स्ट है ड्राई, DRY ड्राई मीन्स सूखा। नेक्स्ट है हीट स्ट्रोक मीन्स लू लगना, HEAT हीट, STROKE हीट स्ट्रोक मीन्स होता है लू लगना। आप गर्मी के दिनों में देखे होंगे कि गर्म हवाएं चलती है जिससे लोगों की तबीयत खराब हो जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम लू लगना बोलते हैं। नेक्स्ट है हॉट विंड, HOT हॉट, WIND विंड, हॉट विंड मीन्स होता है लू या गर्म हवा। नेक्स्ट है कूल, COOL कूल मीन्स होता है शीतल। नेक्स्ट है कोल्ड, COLD कोल्ड मीन्स होता है ठंड। नेक्स्ट है कूलर, देखिए कूल से बना है कूलर। अभी आपको बताए थे कि अंग्रेजी में बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिनमें ER या AR या OR लगा करके उन्हें डूअर बनाया जाता है। नेक्स्ट है कूलर मीन्स मशीन। तो कूलर क्या होता है? कूलर एक ऐसी मशीन है जो हमें ठंड हवाएं देता है। नेक्स्ट है फ्रीजिंग, FREEZING फ्रीजिंग मीन्स होता है जमना। नेक्स्ट है फ्रीजर, FREEZER फ्रीजर मीन्स मशीन। यहाँ भी अक्सर बहुत बच्चे गलत करते हैं, वो बोलते हैं कि फ्रिज से हमें पानी निकाल कर दो, इस बोतल को फ्रिज में रख दो, लेकिन एक गलत है। उसे हम क्या बोलते हैं? फ्रीजर बोलते हैं। फ्रीजर एक मशीन है जिसमें वस्तुओं को ठंडा करने के लिए रखा जाता है। फ्रीजर पानी को भी जमाने का कार्य करता है। फ्रिज क्या होता है? जिस फ्रिज को बच्चे अक्सर गलत करते हैं या गलत बोलते हैं, उस फ्रिज का क्या मतलब होता है? अ पीरियड ऑफ वेदर व्हेन टेम्परेचर इज बिलो 0 डिग्री सेल्सियस। फ्रीज वेदर के वैसे पीरियड को, मौसम के वैसे समय को बोलते हैं जिसमें टेम्परेचर जो होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे हो जाता है। नेक्स्ट है थर्मोमीटर, THERMOMETER थर्मोमीटर, इसका हिंदी होता है थर्मामीटर। नेक्स्ट है फ़ारेनहाइट, FAHRENHEIT फ़ारेनहाइट मीन्स होता है टेम्परेचर स्केल, या क्या है? तापमान मापने की एक स्केल है। नेक्स्ट इसी में आपको एक चीज़ और सीखना है कि गैब्रियल डेनियल फ़ारेनहाइट एक व्यक्ति थे, जर्मन फिजिसिस्ट थे, भौतिकी के जानकार थे, भौतिकी के विद्वान थे। इन्होंने थर्मोमीटर का आविष्कार किया था, इसीलिए इसका नाम पड़ा है फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट किसके नाम पर पड़ा है? गैब्रियल डेनियल फ़ारेनहाइट के नाम पर इसका नाम फ़ारेनहाइट पड़ा है, यह क्या है? टेम्परेचर स्केल है। नेक्स्ट है सेंटीग्रेड या सेल्सियस, CENTIGRADE या सेल्सियस, CELSIUS। सेंटीग्रेड या सेल्सियस का मतलब होता है तापमान मापने की पद्धति या तरीका। नेक्स्ट है टेम्परेचर, TEMPERATURE टेम्परेचर मीन्स तापमान। नेक्स्ट है हरिकेन, HURRICANE। यहाँ भी आप देखेंगे कि लिखा हुआ है एच के बाद यू, तो इसको आप सोचेंगे हुरिकेन पढ़ेंगे, नहीं। अंग्रेजी की यही खासियत है कि जो हम लिखते हैं वो बोलते नहीं हैं, जो बोलते हैं वह लिखते नहीं हैं। यहाँ पर यू है, होना चाहिए हुरिकेन, लेकिन नहीं। अंग्रेजी में ऐसे नियम है कि कहीं यू हर्षऊ बन जाता है और कहीं यू अ बन जाता है। इसको हम लोग आगे स्पेलिंग रूल्स में पढ़ेंगे। हरिकेन या एक और वर्ड है गेल, GALE गेल, ये दोनों का मतलब होता है तेज आंधी या तूफान। नेक्स्ट है सुनामी। यहाँ भी आप देखेंगे सुनामी T से शुरू हुआ है। किस लेटर से शुरू हुआ है? T से, जबकि T यहाँ साइलेंट होता है और इसका उच्चारण यहाँ सुनामी होता है, TSUNAMI। इसको हम T सुनामी नहीं पढ़ेंगे, बल्कि इसका उच्चारण सुनामी है और इसका मतलब होता है समुद्री लहर। नेक्स्ट है फोरकास्ट, FORECAST। फोरकास्ट मीन्स पूर्वानुमान। जब किसी घटना घटने से पहले व्यक्ति अनुमान लगा लेते हैं तो उसे पूर्वानुमान कहा जाता है। नेक्स्ट है फोरकास्टर, FORECASTER फोरकास्टर। फोरकास्टर मीन्स होता है भविष्यवक्ता। वह व्यक्ति जो पूर्वानुमान लगा लेता है उसे भविष्यवक्ता कहते हैं। भविष्यवक्ता किसी व्यक्ति को उससे संबंधित घटना घटने से पहले ही उसके बारे में जानकारी दे देता है। अब यहाँ पर एक वर्ड आया है WIND,
तो आपको यह समझना है कि WIND जो वर्ड है वह नाउन भी है और वह वर्ब भी है। जब यह नाउन होता है तो इसका उच्चारण विंड होता है। क्या होता है? विंड होता है, और इसका मतलब हवा होता है। लेकिन जब WIND ये वर्ब होता है तो इसका उच्चारण वाइंड हो जाता है। वर्ब में इसका उच्चारण क्या हो जाता है? वाइंड हो जाता है। और वर्ब में इसका मतलब चाबी या हैंडल की मदद से घुमाना या चलाना होता है। अक्सर बच्चे यह सोचते हैं कि WIND नाउन और वर्ब दोनों में वाइंड ही होता है, या दोनों में लोग विंड ही पढ़ देते हैं, या दोनों में लोग वाइंड ही पढ़ते हैं। लेकिन नहीं, आप ऐसी गलती नहीं करेंगे। आपको यह सीखना है कि जब यह नाउन के रूप में प्रयोग होगा तो इसका उच्चारण विंड होगा, और जब यह वर्ब के रूप में प्रयोग होगा तो इसका उच्चारण वाइंड होगा। जैसे ही उंड हिज वॉच, उसने चाबी की मदद से अपने घड़ी को चलाया। तो आज की क्लास में बस इतना ही। हम आशा करते हैं कि यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा।